कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने के लिए हम लोगों ने कल नंबर्स के बारे में जाना था। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल हमने रियल नंबर्स जाना कि वो नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताया हमने। एक पार्ट होता है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसके बारे में मैंने कल नहीं बताया था, आप सभी जानते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये होते हैं। नंबर्स में जो इतनी ग्रोथ हुई इन ऑपरेशंस के डेवलप होने के बाद से ही होती गई। आज हम लोग और आगे जानेंगे कुछ विशेष नंबर्स, जैसे कोप्राइम वगैरह तो कल बताया था, लेकिन फिर आज एक बार कहेंगे कि कोप्राइम को आप समझिए ऐसे नंबर्स का पेयर जिनमें कॉमन फैक्टर केवल क्या हो, 1 हो। उसके बाद हम लोगों ने और आगे जो जाना कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट हो पा रहे थे, इवन हमने इरेशनल तक रिप्रेजेंट कर लिया था। अब आज प्रश्न ये उठता है कि वो कौन से नंबर हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। हमने आज देखा रूट में -1, -2, -3 एट्सेट्रा, ये ऐसे नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। देखिए, रीज़न क्या है इनके नंबर लाइन पर ना रिप्रेजेंट हो पाने का, इसको हम समझेंगे। अगर हम रूट में -3 या -2 को भी सोचें कि एज एन हाइपोटेन्यूस हम इसको रिप्रेजेंट करें, तो क्या पॉसिबल है? हाइपोटेन्यूस क्या है? स्क्वायर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो था। देखिए, तो अगर हम लोग देखते हैं तो स्क्वायर होने के बाद कोई भी नंबर नेगेटिव में नहीं बचता, लेकिन रूट के अंदर यहाँ पर नेगेटिव में बच रहा है। इट मीन्स इसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो I इज़ इक्वल टू रूट -1, दिस इज़ आयोटा। I इज़ इक्वल टू रूट -1, दिस इज़ आयोटा। I इज़ इक्वल टू रूट -1, I स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, I क्यूब इज़ इक्वल टू -I टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। I टू द पावर मीन्स I अगर 4 का मल्टीपल पर है तो वो 1 होगा। 4 के मल्टीपल के बाद 1 रिमाइंडर है तो वो I हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। 4 के मल्टीपल के बाद 2 रिमाइंडर आ रहा है तो -1। 4 के मल्टीपल के बाद 3 रिमाइंडर आ रहा है तो -I। नेगेटिव पावर्स में I की पावर -1 -I के इक्वल -2 -1 के इक्वल I की पावर -3 प्लस I और I की पावर -4 प्लस 1। अगर कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म्स ले ली जाए I की, कोई भी 4, कहीं भी कोई भी 4 कंटिन्यूस डिजिट्स हो, जैसे ये, इनका सम 0 होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे ये 4 I टू द पावर 4 × 9 लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा। 4 × 9 प्लस 1 तो ये I बचेगा। 4 × 9 प्लस 2 -1 बचेगा। 4 × 9 प्लस 3 -I, तो I से I कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 0 ही आ जाएगा अंत में। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। अब एक क्वेश्चन सबसे पहले ये अराइज होता है कि आखिर में क्या ज़रूरत पड़ी कि हम इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? तो देखिए, आप क्लास 11th की NCERT का फर्स्ट पेज पढ़िएगा, वहाँ पर साफ साफ लिखा है, उसे थोड़ा सा बच्चे कम ध्यान से पढ़ते हैं, कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, b² - 4ac इज़ लेस देन 0। इस केस में ये नॉन रियल सोल्यूशंस होल्ड करता है, ठीक? यानी कि इस केस में कभी भी वो रियल सोल्यूशन इस सिस्टम में, रियल सिस्टम का सोल्यूशन होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पर ज़रूरत जा कर के उठती है कि अब हमें ज़रूरत लगने लगी कि हाँ, नहीं, हमें कुछ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है, जानना है कि आखिर इमेजिनरी कंडीशंस आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए, सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to 157 I की पावर k प्लस I टू द पावर k प्लस 1। I इसको ओपन, अभी देखिए मैंने अलग अलग कर दिया, ये कर सकते हैं सिग्मा के केस में 1 to 157, तो I की पावर k की प्लेस पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसे ही रखते रखते कहाँ तक, 157 तक। यही काम हमने k प्लस 1 में भी किया। तो k प्लस 1 में जब 1 रखे तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 रखे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। इसी तरह से ये 158 तक आया। हमने 157, क्योंकि यहाँ पे 157 टर्म्स ही आने हैं दोनों कंडीशंस में, तो 4 से जब डिवाइड किया तो कितना आया, 39 प्लस 1, तो यहाँ पर 39 आ रहा है, 39 पेयर्स
39 पेयर्स ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म्स, और यहाँ पर भी 39 पेयर्स ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म्स बनेंगे। उसके बाद एक टर्म बच जाएगा जैसा कि रिमाइंडर में दिखाई दे रहा है। ठीक, 39 पेयर्स ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर टर्म्स, एक टर्म बचेगा जो कि लास्ट है 157। यही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी, लास्ट 158। ये i टू द पावर 4n + 1 होगा, वो i हो जाएगा, 4n + 2 i² हो जाएगा। i की वैल्यू तो i ही रहेगी और i² की वैल्यू -1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। i पर बेस्ड एक क्वेश्चन ये है, √i इज़ इक्वल टू 1 + i/√2, रूट में -i और i टू द पावर 3/2 इज़ इक्वल टू 1 - i/√2। ये हमें शो करना है। देखिए पहला हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड √i हमने ले लिया। हम लोग राइट हैंड साइड में देखें तो √2 आ रहा है, तो क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, जबकि यहाँ के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, √2i/2i। अब अगर हम अंदर 1 ऐड कर दें, 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल होकर वापस फिर वही आ जाएगा। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, i²। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर, i का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × i, 1 + i होल स्क्वायर, 1 + i बाहर आ गया, अपॉन में √2, दैट रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, i टू द पावर 3/2, इसे लिख सकते हैं i की पावर 1 और i की पावर 1/2। i की पावर 1 यानी कि i हो गया, और √i ही रहेगा। i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √-1, और √i तो √i ही रहेगा। दोनों का प्रोडक्ट हो गया, रूट के अंदर चला गया, √-i। वही सेम काम जैसा वहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड किया, सेम प्रोसेस में हम लोग आएंगे और हमको ये सोल्यूशन सेम मिल जाएगा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। मैंने आपको बताया बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की प्रोसेस में जाएं, चाहे हम रियल में इमेजिनरी का मल्टीप्लिकेशन करें, रियल इमेजिनरी को डिवाइड करें, इमेजिनरी को रियल से डिवाइड करें, हर एक सिचुएशन में हमें क्या मिलना है, इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। बट हाँ, अगर हम रियल में इमेजिनरी को ऐड कर दें, रियल से इमेजिनरी को सब्सट्रैक्ट कर दें, या इसकी रिवर्स प्रोसेस कर दें, तो हमें जो मिलता है वो नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज़ इक्वल टू x + y, i इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आगे की बात ये आती है कि x एंड y बोथ आर रियल, बट i × y इज़ इमेजिनरी। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि अगर इमेजिनरी और रियल का प्रोडक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, i और y, इमेजिनरी और रियल का प्रोडक्ट है ना, तो ये एक इमेजिनरी नंबर होगा। z इज़ इक्वल टू x + i में x जो होता है उसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। क्यों? क्योंकि वो प्योर रियल है। और y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमने पहले बताया x और y नंबर्स दोनों ही रियल हैं, बट क्योंकि y इमेजिनरी के साथ आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो y है वो इमेजिनरी के साथ आ रहा है, तो उसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि अगर x 0 हो जाए, यानी रियल पार्ट 0 हो जाए, तो फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। y 0 हो जाए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योर रियल हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को खुद 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स को 0 होना पड़ेगा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन समझेंगे, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और थोड़ा हायर उसमें जाएंगे हम। ठीक है, उनके ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस में जाएंगे। फिर ऐसे बढ़ते हुए आगे की बातें में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। इतनी चीज़ों को आप लोग रिवाइज करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।